बच्चों, हमारी डायरी विधा का अगला अंश है जीने का अर्थ। यूँ तो सभी जीवन जीते हैं, कोई अपने लिए जीता है, कोई औरों के लिए जीता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीवन जीने का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें। तो प्रस्तुत डायरी अंश के माध्यम से लेखक ने इसी जीवन के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। मनुष्य जीवन की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, 3 चरण हैं। वह है बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। लेखक यहाँ हमें जीवन की तीनों अवस्थाओं से परिचित कराते हुए कहते हैं कि आमतौर पर हम देखते हैं जब बुढ़ापा आता है उस वक्त मनुष्य कमज़ोर होने लगता है, टूटने लगता है। उसकी जीवन जीने के प्रति जो चाह होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी उम्मीदें, उसकी कामनाएं लगभग ना के बराबर होती है। वह मानो मृत्यु के कगार पर खड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा होता है। लेकिन लेखक हमें वास्तविक सच्चाई से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है तो हम मृत्यु के समीप होते हैं और ऐसी अवस्था में मृत्यु किसी भी समय दस्तक दे सकती है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में आगमन करता है तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब किसी भी समय हम यह संसार छोड़कर चले जाएंगे या हमारे जीवन के बहुत ही कम पल बचे हैं, क्योंकि यह तथ्य, यह वास्तविकता, यह सच्चाई जीवन के किसी भी मोड़ पर लागू हो सकती है। न केवल बुढ़ापा बल्कि बचपन और यौवन, इन दोनों अवस्थाओं में भी यह सच्चाई, यह तथ्य लागू हो सकता है, स्वीकारा जा सकता है। क्या केवल बुढ़ापा आने के बाद ही लोग यह संसार छोड़कर जाते हैं? नहीं, बचपन की कम उम्र में भी लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है या फिर यौवन अवस्था में भी लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। तो केवल बुढ़ापा आया है इसलिए जीवन जीना छोड़ना, यह कोई सही बात नहीं है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, इन तीनों अवस्थाओं में मौत, यह जो सच्चाई है हमारे जन्म के साथ जो जुड़ जाती है। हमारे जीवन की सच्चाई है जन्म और मरण। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है और यह उम्र की किसी भी अवस्था में हो सकती है, फिर चाहे वह हमारा बचपन हो, यौवन हो या बुढ़ापा ही क्यों न हो। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लेखक आगे कहते हैं कि खास बात है, जीवन जीते समय हमें अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन के जितने भी वर्ष बचे हैं या जितना भी समय तक हम जीवित हैं और हमारे शरीर में चैतन्य है, चेतना है, जब तक हमारी धड़कन में धड़कनें चल रही है, सांसें आवागमन कर रही हैं, तब तक हम अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थात हमें जब तक हम जीवित हैं, जीवन जी रहे हैं, तब तक हमें अपने जीवन को सार्थक रूप से बिताना चाहिए, फिर वह अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो। अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी जीते हुए हम अपने जीवन से क्या हासिल करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, वह अलग बात है, लेकिन अपने जीवन से हम औरों के लिए क्या कर पाते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ और जीवन के इस अर्थ को लेखक ने समझ लिया है।
कि जीवन से हमें क्या प्राप्त होता है या हम अपने जीवन से दूसरों के जीवन को क्या प्रदान करते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसी अर्थ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए स्वीकार किया है और इसीलिए वह अपनी साहित्यिक चेष्टा में, साहित्यिक चेष्टा अर्थात चेष्टा मतलब प्रयत्न, अपना साहित्य लिखते हुए वह ऐसा प्रयत्न करते हैं कि साहित्य के माध्यम से वह जन जागृति फैला सके और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हो, चाहे फिर वो जीवन जीने के प्रति किए गए प्रयास हो या फिर अपने साहित्य के प्रति उन्होंने जो भी कोशिशें की हैं, यह दोनों कोशिशें, यह दोनों प्रयास, चाहे वह साहित्यिक हो या फिर जीवन के प्रति, इन दोनों को वह अपने जीवन से अविभाज्य पाते हैं, अलग नहीं कर पाते। अर्थात साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा, यह दोनों ही बातें लेखक के जीवन के अविभाज्य अंग बन चुके हैं। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। अब लेखक की उम्र कितनी हो गई है? 75 वर्ष। मतलब अब जीवन जीने के काफ़ी कम ही वर्ष बचे हैं, मतलब लगभग वह मृत्यु के कगार पर ही खड़े हैं, लेकिन मृत्यु तो नहीं आई है, जीवन जीना बंद तो नहीं हो चुका है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। अब 75 की उम्र हो जाने के बाद किसी भी समय, किसी भी पल मृत्यु दस्तक दे सकती है, लेकिन फिर भी सांसें रुकी तो नहीं है, जीवन जीना बंद तो नहीं हुआ है। मृत्यु किसी भी मोड़ पर, किसी भी पल जीवन में दस्तक दे सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ और इस प्रकार का एक अनुभव लेखक ने पहले किया भी है कि मृत्यु ने उनके द्वार पर दस्तक दी और लेखक की समर्पक सार्थक कोशिशों ने उस मृत्यु को वापस लौटा दिया। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। तो जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। वह कभी भी आ सकती है, अभी भी, या फिर वह समय जब वह दस्तक देकर चली गई थी। जीवन में मृत्यु यह अटल सत्य है, वह कभी भी अपना रूप दिखा सकता है, कभी भी वह यमराज के रूप में हमारे सामने आ सकता है और इसीलिए चाहे वह तब हो या अब हो, लेकिन यह सवाल, यह प्रश्न हर समय उपस्थित है, हर समय बना रहता है कि जीवन को हमें किस प्रकार जीना चाहिए, सार्थकता से अर्थात सफलतापूर्वक, अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। जीवन तो सब, हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन अपने साथ साथ अगर हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सके तो वही जीवन सार्थक है, सफल है। इस प्रकार की अनुभूति प्रस्तुत डायरी अंश जीने का अर्थ के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने रखी है। आगे लेखक कहते हैं, आगे की विधा लिखी गई है